बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के साथ साथ अब शुगर की दवाई भी ऐसी आ चुकी है जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में हेल्प करती है। वक्त के साथ साथ अब बहुत सारी ऑप्शंस इजाफी आ चुकी हैं, तो अब मैं भी कोशिश करता हूं और तकरीबन तमाम एक्सपर्ट ये कोशिश करते हैं कि वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं जो एक मर्ज़ के लिए तो हों लेकिन किसी दूसरे मर्ज़ को बेहतर करने में या उस मर्ज़ के पैदा होने से ही रोकने में हेल्प कर सकें। तो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली कुछ मेडिसिन हैं जो शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनका नाम SGLT2 इनहिबिटर्स है। वो जिस्म से इजाफी सोडियम को बाहर निकालती हैं और उससे कुछ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। डेपाग्लिफ्लोजीन, एम्पाग्लिफ्लोजीन और इसी तरह के कुछ और साल्ट भी। अब कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो पेशाब आवर अद्वियात पे थे और ब्लड प्रेशर के साथ पेशाब और अद्वियात देनी पड़ती थी, लेकिन जब से ये दवाइयाँ आई हैं और उनको शुगर भी थी तो शुगर के लिए ये दवाई डालने से उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई कदरे कम भी हो गई और पेशाब आवर दवाई भी कई मरीज़ों में हमें रोकनी पड़ी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जो ये मरीज़ इस्तेमाल कर रहा हो उसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाए, लेकिन इसका एक इजाफी इफ़ेक्ट ये ज़रूर है, इसका ये इजाफी फ़ायदा ज़रूर है। और मुझे इसमें ये फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है कि जब हम इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुँच सके और ज़रूरत पूरी हो जाती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और पेशाब आवर दवाई इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। तो पेशाब आवर दवाई के इस्तेमाल के जो नुकसान हैं हम उनसे बच जाते हैं। तो इसलिए दवाई का कम्बिनेशन जो उनसा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता। वंस अगेन ये दवाई का कम्बिनेशन बनाना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और ये नहीं हो सकता कि आप अरसे दराज से एक मेडिसिन ले रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आज की वीडियो देख के आप शाम को दवाई बदल दीजिए। ये काम थोड़ा सा केयरफुली करने का है और इसको करने के लिए आप अपने मौलिद से डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद ये फ़ैसला मत कीजिएगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि दवाइयाँ जो हम फ़र्ज़ करें कि ब्लड प्रेशर की पेशाब और अलग चल रही है और BP की अलग चल रही है, तो कुछ मरीज़ जिनके अंदर चीज़ें रिलेटिवली कंट्रोल्ड हैं, हो सकता है उनकी एक दवाई कम हो जाए और पेशाब आवर दवाई के बगैर सिर्फ शुगर की वो दवाई और साथ BP की दवाई लें और उनका ज़रूरत पूरी हो जाए। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई आसानी पैदा हो। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।